नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जो वादा मैंने आपसे किया था कि मैं आऊंगी आपके घर आपकी सेहत का हाल जानने, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हम सभी दर्शकों के घर जा रहे हैं। हर एक सिटी में हम लोग विजिट कर रहे हैं जहां पे ना सिर्फ हमारे दर्शक रहते हैं बल्कि हमारे प्रोग्राम के जो फैमिली मेंबर हैं वो रहते हैं, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी सेहत की। आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं, जब आप हमें ये बताते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है और हकीम साहब से हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी बातचीत करने के लिए आज मैं जिनके घर पे मौजूद हूँ उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो मुंबई के घाटकोपर में रहते हैं। तो बिना देरी किए स्वागत करते हैं उनका और उनकी सेहत का हाल जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। आदाब, नमस्कार। सर, आपकी उम्र कितनी, घर में कौन कौन है, आप करते क्या हैं? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक चांद शेख है। मैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। मेरी उम्र 53 इयर्स है और मैं मेरे घर में मेरी बीवी और 3 लड़के हैं, दोनों साथ में रहते हैं। जी जी। और मैं मुंबई की एक कॉर्पोरेट कंपनी है निर्मल लाइफस्टाइल, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड में है और मॉल्स वगैरह भी है। वहाँ पर मैं एज ए जनरल मैनेजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम करता हूँ। बेसिकली ये कंपनी मुंबई में जो स्लम्स है उस स्लम्स को तोड़कर बिल्डिंग बनाने का काम करती है, जिसे हम SRA स्कीम कहते हैं। जी जी। उसी कंपनी में मैं काम करता हूँ वहीं पर एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है सर, आप हकीम साहब से कैसे जुड़े और आपको परेशानी क्या थी, रोग क्या था? दरअसल मैं 2015 के करीब जी सलाम और दो तीन चैनल में मैं डॉक्टर सुलेमान खान साहब का प्रोग्राम वगैरह देखा था मैंने। तो उसमें उस वक्त जो उनके घरेलू नुस्खे थे उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ था। तो उसमें जो एक उनका जो बहुत बेहतरीन नुस्खा था, जो गैस की तकलीफ या पेट खराबी के लिए था, तो जीरा और सौंठ, अजवाइन और नमक, काला नमक, इसको पीस कर जो 6 चीज़ों का नुस्खा, उसका इस्तेमाल हमने शुरू किया था। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद में मैंने मेरे काफ़ी रिश्तेदारों को और काफ़ी दोस्तों को मैंने ये इस तरह का नुस्खा बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ और आज भी हमारे घर में आज भी वो इस्तेमाल हो रहा है। आज भी इस्तेमाल हो रहा है। कितने साल हो गए? करीब 2015 से करीब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब से नुस्खे चल रहे हैं। और बाकी बहुत सी चीज़ें उनकी हमने टीवी में देखी थी, जो वो अपने प्रोग्राम में आप भी है और भी मुझे लगता है और भी एक और एंकर आते थे। जी 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 जी। तो उनके ज़रिए मैं बहुत से प्रोग्राम में देखा था। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी एक बैक पेन की तकलीफ थी और थोड़ा यहाँ पर घुटने में दर्द होता था। तो उनका एक नुस्खा था गोंसिया का, मंगवाया था। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 महीने में मुझे माशाल्लाह फ़ायदा हो गया। पहले अगर काफ़ी देर खड़ा रहा, आधा घंटा या 1 घंटा, तो मेरे बैक पेन में पेन शुरू हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता। अब बिल्कुल नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है जी। हाँ। इससे पहले भी आपने कोई ट्रीटमेंट फॉलो किया है हकीम साहब से जुड़ने से पहले? नहीं, वो बैक पेन के लिए तो मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। कभी नहीं लिया आपने? तो डॉक्टर्स के पास नहीं गया? डॉक्टर के पास नहीं। तो मैंने देखा, उनके प्रोग्राम में देखकर मैंने शुरू किया था। और जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने काफ़ी लोगों को मैंने बताया, मेरी सिस्टर को भी बताया, मेरी सिस्टर ने दोस्तों को बताया, उनको भी माशाल्लाह वो गोंसिया से बहुत फ़ायदा हुआ है। जी। रफ़ीक साहब, जब उम्र बढ़ती है तो तकलीफ़ जब होती है तो बड़ा परेशान इंसान हो जाता है कि उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं, ख्याल कौन रखेगा हमारा। और बैक पेन की शिकायत हो गई है, बैक पेन तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो आपको कितना यकीन हुआ यूनानी ट्रीटमेंट पे कि अब यही अपना के मैं ठीक हो सकता हूँ? वो उम्मीद आपके अंदर कैसे जागी? जब मैं बताया कि उनकी जो प्रोग्राम्स वगैरह देखते थे तो उसमें मैं बहुत सी चीज़ों से मैं मुतासिर हुआ था। ठीक है। और मैंने जब शुरुआत में इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये वाकई में फ़ायदेमंद चीज़ है। और यूनानी मेडिसिन के मेरे यहाँ पे पास में हमारे 2-3 डॉक्टर्स भी मेरे दोस्त हैं, वो भी यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। तो उनसे भी पहले से मुझे पता था इस चीज़ों के बारे में। और जो इनके घरेलू नुस्खे वो माशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है जी। उससे मुझे लगा कि भाई ये वाकई में, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो कम से कम नुकसान तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह या एलोपैथी मेडिसिन लेते तो कोई भी, अगर आप बैक पेन के लिए लेते या पेन किलर लेते कोई भी, तो उसकी साइड इफेक्ट्स है, उसका हार्ट में या किडनी में असर होता है। बट यूनानी मेडिसिन का इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको फायदा पहुंचाए नहीं तो कम से कम नुकसान भी नहीं करेगी जी। तो आप यूनानी से ही जुड़े हैं, कोई और ट्रीटमेंट आप बिल्कुल नहीं लेते? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे दरअसल ज़रूरत पड़ी नहीं।
प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हाँ, तो कोई बीमारी आने के पहले ही एक्सरसाइज करना, रोज का योगा वगैरह करना, और इस तरह की यूनानी से मेडिसिन जो डॉक्टर साहब के घरेलू नुस्खे वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वहीं से फायदा हो रहा हमको। जी, आपके घर में भी कोई इस्तेमाल कर रहा है हकीम साहब के नुस्खे? फिलहाल तो मेरे 3 लड़के हैं, तो सब अभी सेहतमंद है। माशाल्लाह। बड़ा वाला लड़का इंजीनियर है। जी। सेकंड नंबर वाला भी एलोपैथी, ये फिजियोथेरेपी कर रहा है मेडिकल में, और थर्ड वाला भी तो छोटा ही है 9th में जी। तो इस तरह की कोई चीज़ों का तो जरूरत नहीं पड़ी। बीवी है तो बीवी और मैं वो गोंसिया खाते हैं। ठीक है। मैम को आराम है? हाँ, आराम है उनको। आपको जब बैक में प्रॉब्लम थी और आप जब ऑफिस जाया करते थे, तो आपके जो कलीग होते थे और फैमिली फ्रेंड्स भी आपके होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन होता था जब आप ठीक हो गए, जब आपकी तकलीफ़ दूर हो गई, तो वो रिएक्शन क्या था कि आप कैसे ठीक हुए, हमें भी बताइए। इस तरीके का कुछ रहा आपके साथ एक्सपीरियंस? बहुत से लोगों ने पूछा तो मैंने उनको सब बताया। हाँ। और मैंने उनकी बातों से मैं काफ़ी मुतासिर होता हूँ डॉक्टर साहब की, तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि बताते रहते हैं। मतलब अतिया हब्स के जो को फाउंडर है सुलेमान खान साहब, उनका प्रोग्राम देखिए और बहुत सी चीज़ें। और मैं तो मुझे थोड़ा याद नहीं रहता बहुत, मैं इसके साथ में बिजनेस भी मेरा खुद का और अपना सोशल फील्ड से भी जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें मैं मेरी डायरी में लिख के रखता हूँ। अच्छा, आपने डायरी भी बनाई हुई है? लिख के रखता हूँ कि भाई फला चीज़ के लिए, जैसा मुझे लगता है शायद उन्होंने एक प्रोग्राम देख रहा था तो वात की शिकायत होती है, तो उसके लिए उन्होंने गोंद मोरिंगा का बोले थे। गोंद मोरिंगा है और ये इसका जैतून के सिरका है वगैरह, ऐसी काफ़ी चीज़ें लिखकर मैंने लोगों को, बहुत से लोगों को बताई है, उनको माशाल्लाह फ़ायदा भी हुआ है बहुत लोगों को। चलिए, आप और लोगों तक तो हकीम साहब के नुस्खे पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू वो उन तक पहुंचाया जा रहा है हमारे ज़रिए, उनको क्या कहेंगे जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं? मेरा तो यही कहना है कि आप जहाँ तक हो सके एलोपैथी मेडिसिन से दूर रहे, और ये जो भी नुस्खा है डॉक्टर साहब का, तो घरेलू नुस्खा तो बहुत ही फायदेमंद है। जो मेडिसिन भी आती है थोड़ी महंगी होगी, लेकिन वो माशाल्लाह उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी है, और मैं यही कहूँगा लोगों से कि उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। ठीक है। हकीम साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। बिल्कुल। और उनकी बातों से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोगों को। मैं यही सभी से ये दुआ करूँगा कि वो हकीम साहब के लिए दुआ करें, और मैं हकीम साहब से गुजारिश करूँगा जो खिदमत वो लोगों के लिए कर रहे वो आगे भी इंशाल्लाह करते रहे। जी, बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगी सर। बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी हकीम हैं, अब बहुत सालों से जुड़े हैं हकीम सुलेमान खान साहब से, तो उनकी कोई बात ऐसी जो आपके मन को भा गई, या आपको ऐसी उनकी बातों में लगा कि मुझे यही अब घरेलू नुस्खे अपनाने हैं, यही ट्रीटमेंट मुझे फॉलो करना है, या पहले से ही आप यूनानी से जुड़ते आ रहे थे? नहीं, यूनानी से तो पहले ज़्यादा जुड़ा नहीं था। जो सबसे ज़्यादा मुझे हकीम साहब से जो मैं मुतासिर हुआ, मुझे जो बहुत अच्छा लगा, जो बेहतरीन बात है कि अगर आप हकीम सुलेमान साहब का प्रोग्राम देखेंगे तो मुझे उसमें लगता है कि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसमें वो 9 क्वेश्चन में घरेलू नुस्खा बताते हैं। बिल्कुल। किसी एक को मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और मुझे लगता नहीं कोई हकीम इस तरह से करता होगा, क्योंकि सारे बहुत से हकीम में से अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, और वो अपना जो भी है वो अपना प्रोडक्ट ही बेचने के इसमें रहते हैं। लेकिन हकीम साहब की एक मैंने खासियत देखी कि वो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे एक कोई प्रोग्राम है तो उसमें वो करीब करीब 8 से 9 लोगों को वो घरेलू नुस्खा ही रिकमेंड करते हैं। आपके घर में जैसा हल्दी है, अब कोरोना के उसमें भी उन्होंने बहुत सी चीजें बताई थी। जी सर। तो हल्दी और नमक का गर्म पानी में गरारा करना वगैरह बहुत सी चीजें। तो मैं उनसे एक चीज देखा हूँ कि वो ज्यादातर घरेलू नुस्खा बताते हैं। उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और मुझे लगा कि मैंने ये वाकई में अच्छी चीजें बता दे। बाकी और भी चैनल में अगर टीवी चैनल लगा बहुत से ऐड आते रहते हैं, वो सब अपना अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में रहते हैं। ये आपका अनुभव है? मेरा अनुभव है, चलिए, मेरा एक्सपीरियंस है। हकीम साहब से जुड़कर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं तो मैंने हमारे रिजवान साहब से मैंने गुजारिश की है कि अगर वो जब मुंबई में कभी आए तो इंशाल्लाह हमारी एक बार मुलाकात ज़रूर करवाए हकीम साहब से, और इंशाल्लाह
दिल्ली में जाना रहता है, ये मेरा जी। हम लोग कभी ना कभी जाते घूमने, तो अगर इंशाल्लाह कभी मेरा दिल्ली आना होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मिलूंगा अपने हिसाब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात उन तक ज़रूर पहुंच जाएगी इस आप इंटरव्यू मुझसे के ज़रिए। पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया।